हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन इंश्योरेंस। जैसा कि आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था LIC एडीओ इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाने को। कैसा रहता है इंटरव्यू और क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूं। जब LIC एडीओ का इंटरव्यू मैंने अपेयर किया था 2019 में, कैसा मेरा इंटरव्यू गया और क्या क्या सवाल पूछे गए थे, साथ ही कुछ इंटरव्यू के एक्सपीरियंस एंड इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा आपसे, जो LIC एडीओ इंटरव्यू 2023 में आप लोगों की काम आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जो लोगों ने हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, ताकि भविष्य में इंटरव्यू और एक्सपीरियंस का वीडियो आप देख सकेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू जो हुआ था वो डिवीज़न ऑफिस में हुआ था। जैसा कि हम जो डिवीज़न से फॉर्म भरते हैं उसी डिवीज़न की ऑफिस में इंटरव्यू होता है। उस डिवीज़न के इंटरव्यू में जो मैं इंटरव्यू अटेंड किया था उसका टाइमिंग 10 से स्टार्ट था, बट मेरा इंटरव्यू का जो टाइमिंग स्टार्ट हुआ वो 5 बजे से स्टार्ट हुआ। मेरे इंटरव्यू पैनल में 5 मेंबर कुल थे, जिसमें से 4 मेल थे और एक फीमेल मेंबर थी, जिसमें से एक डिविज़नल मेंबर थे जो डिवीज़न के हेड में भी थे। जैसा कि इसमें से 5 पैनल में से एक फ़ीमेल मैंने बताया और 4 थे, उसमें से एक डिविज़नल मैनेजर थे। इंटरव्यू में मैंने देखा मुझसे पहले जो इंटरव्यू हुआ, कुछ इंटरव्यू 30 से 35 मिनट और कुछ इंटरव्यू जो है 5 से 10 मिनट तक भी चला। फिर जैसा कि शाम हुआ और मेरा चांस आया, मैं अंदर गया, मैंने सभी को ग्रीट किया। फिर सर ने मुझसे बैठने को कहा, फिर मैं बैठ गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? मैंने कहा हिंदी, तो उन्होंने ओके करके फिर बोला। फिर उन्होंने मुझसे, जैसा कि उन्होंने मेरा सबसे पहले फ़ाइल और जो मेरा बायोडाटा था उन्होंने लिया, और लेते ही उनमें से एक पैनल ने मुझसे कहा नाइस ड्रेस। मैंने थैंक यू कहा। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरा बायोडाटा लिया और मुझे बोला आप अपने बारे में कुछ लाइन बताएं। मैंने अपने बारे में सारी डिटेल बताया। बताते ही सेकंड पैनल ने मुझसे तुरंत क्वेश्चन पूछा कि आपने जैसा कि MCA किया हुआ है और MCA से आप फिर मार्केटिंग लाइन में क्यों आना चाह रहे हैं। तो मैंने इसका जवाब दिया। जवाब देने पर उन्होंने संतुष्ट रहा। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या जॉब रोल पता है, कि आप किस जॉब रोल पे काम करने वाले, आपका रोल क्या है इस जॉब में। तो मैंने इसका भी डिटेल्स बताया, उन्होंने इससे भी सेटिस्फाइड रहा। फिर थर्ड, उन्होंने मेरा बायोडाटा देख के मेरा हॉबीज़ पूछा। हॉबीज़ की डिटेल मैंने उन्हें सारी बताई। हॉबीज़ की डिटेल बताने के बाद फिर उन्होंने कुछ मुझसे मार्केटिंग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा, जो कि लंबा चला। मैंने उनके सारे क्वेश्चन के मार्केटिंग के आंसर दिए। फिर सबसे क्वेश्चन कहा जाए कि सबसे टफ़ क्वेश्चन मेरे लिए था, मुझसे पूछा गया कि आपके नाम और आपके फादर का नाम में टाइटल है और आपके नाम में टाइटल नहीं है, ये क्यों। मैंने कुछ जवाब दिया, बट वो सेटिस्फाई नहीं थे। फिर मैंने सॉरी सर कहा। फिर नेक्स्ट उसमें से पैनल ने मुझसे पूछा आप क्यों LIC ज्वाइन ना चाहते हो। मैंने उसका आंसर बताया, क्योंकि मेरा उसी समय बैंक ऑफ इंडिया का भी रिज़ल्ट आया हुआ था। मैंने बोला कि मुझे LIC ज्वाइन करना। मैंने उन्हें सेटिस्फाइड आंसर इसका दिया। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा, क्या आपके घर में या आपने प्लान LIC का लिया है। मैंने उन्हें बताया बिल्कुल मैंने भी LIC का प्लान लिया और मेरे घर में सारे मेंबर ने LIC का प्लान लिया। तो उन्होंने उस प्लान की डिटेल सारी बताई। मैंने उसके बाद मुझसे कुछ उस प्लान की डिटेल में पूछा, मैंने उन्हें बताया। उनके बताने के बाद उन्होंने मुझसे प्लान से 2-3 क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने पूछा क्या आप ये जॉब कर पाएंगे, क्योंकि आप MCA हैं। MCA और आपका कंप्यूटर लाइन और फिर ये मार्केटिंग है, मुझे नहीं लगता कि आप जॉब कर पाएंगे। मैंने उनके इस क्वेश्चन का भी सही आंसर दिया और कन्विंस में
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कुछ रैपिड फायर हुआ, मैंने बट हार नहीं मारा, आई टू आई कांटेक्ट मिला के सारे क्वेश्चन का आंसर दिया। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर में पूछा कि आपकी पोस्टिंग रूरल में कर दी जाएगी तो क्या आप काम कर पाएंगे? मैंने बोला बिल्कुल कर पाऊंगा सर, उसका भी मैंने आंसर दिया। और इसके बाद भी उन्होंने सेटिस्फाई हुए और फिर उन्होंने बोला वेरी गुड। फिर उन्होंने एलआईसी के बारे में बोला कि कुछ लाइनें बताएं जो सबसे डिफरेंट हो। यहाँ पे सबने एलआईसी के बारे में बताया, बट आप ऐसी कुछ लाइन बताएं जो सबसे डिफरेंट हो। मैंने उससे भी कुछ कुछ पॉइंट्स बताया, तो उन्होंने एक दो पॉइंट पे बताया कि इसका आंसर पहले भी मिल चुका, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं अपना बेस्ट दूँ। फिर कुछ कुछ और क्वेश्चन पूछा गया रैपिड फायर। फिर पूछने के बाद मेरा इंटरव्यू करीब करीब 8 से 9 मिनट चला, और उसके बाद मैडम ने जो पैनल में थी उन्होंने एक चॉकलेट थमाया और बेस्ट ऑफ लक बोला। मैंने थैंक यू मैडम बोला, और मैडम बोलने के बाद मैंने सारे पैनल को थैंक यू बोल के फिर बाहर आ गया। जैसा कि ये मेरा 9 मिनट से 8 मिनट का पूरा इंटरव्यू का वाक़या मैंने आपको डिटेल्स में पूरा बताया। और जैसा कि मैंने इस वीडियो पे है कि आपका जो 2023 में इंटरव्यू होने वाला है, इसमें मैं आपको कुछ पर्सनल जो हो सके इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा जो आपके जो 2023 के इंटरव्यू में काम आ सकें। तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें इंटरव्यू में ये मार्केटिंग जॉब है, प्लस हमारा जॉब रोल हमें पता होना चाहिए। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट देखिए आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, क्योंकि ड्रेस कोड ही आपको प्लस जो भी मार्क्स होता है उसमें मार्क्स में 5 से 10 नंबर आपको बढ़ाने का सबसे मूल मंत्र है, ठीक है। उसके बाद आप अपने अबाउट योर सेल्फ पूरा प्रिपेयर जाएँ, ताकि उसमें पूछा जाए तो आप कुछ गलत आंसर ना दे सकें। फिर आप हॉबीज़ अपना हॉबीज़ सही से, जैसे कि हॉबीज़ मुझसे ही पूछा गया, हॉबीज़ आपकी सही सही रहनी चाहिए। हॉबीज़ में जो भी है उसमें क्रॉस क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे एलआईसी का लोगो, एलआईसी का लोगो का क्या मतलब है उसका डिटेल्स पूछा जाएगा। फिर एलआईसी के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा वाई एलआईसी, क्यों एलआईसी आप ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर आपके एलआईसी का जॉब रोल क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आपसे कुछ कुछ एलआईसी की प्लान्स पूछी जाएगी। एलआईसी की जो सब्सिडीज़ है जो, वो भी आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। फिर एलआईसी का मार्केट शेयर क्या है वो पूछा जाएगा। फिर उसके बाद आपसे कुछ हो सके तो आईआरडीए के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आईपीओ रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब क्वेश्चन जो है आपके आने वाले इंटरव्यू में आप उसको तैयारी करें। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। जैसा कि मैंने इंटरव्यू उस दिन, मैंने जो इंटरव्यू हमारा जो पैनल था और करीब करीब 20-25 बच्चों को उस दिन इंटरव्यू हुआ था, मैंने सारे से फीडबैक लिया था, यही सब क्वेश्चन रिपीट हुआ था और एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन नहीं था। फिर भी आपका इंटरव्यू अलग हो सकता है। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप इसके लिए प्रिपेयर रहें और तैयारी करें। और अगर अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इंटरव्यू रिलेटेड, आपको कुछ टिप्स चाहिए, तो आप मुझे टाइप कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा और मैं उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।